हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मॉडल सेट का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, बनाने वाले हैं। यदि आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ लेते हैं तो समझिए कि बिहार बोर्ड परीक्षा में जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप आसानी से हल कर लेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। तो चलिए आइए देखते हैं कि दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऊपर है 92, नीचे है 115। अगर 23 से हम कटाते हैं तो ऊपर 4 मर्त में कटता है और नीचे 5 में, तो ये आंसर होगा बी 4/5। इसका सही आंसर होगा। आप भाग देके 23 से दोनों में देख लेंगे, अंश और हर में। दूसरा प्रश्न, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? आंसर होगा डी अनंत। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर यही अपरिमेय होता तो भी अनंत ही होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? उत्तर होगा सी। क्यों सी होगा? हम जानते हैं कि यदि परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q का प्रारूप किस तरह का होना चाहिए? 2n इंटू 5n के स्वरूप का हो, जिसमें 1600 को यदि हम करते हैं तो ये 2n इंटू 5n के रूप में हो जाएगा। चलिए ये बगल में आप इसे देख लेंगे और समझ लेंगे। अगला प्रश्न, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये किस घात में है, तो ये द्विघात में है और इसका व्यापक स्वरूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। आइए समझते हैं। चौथा का आंसर होगा d a/d। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ a के जगह पर d दिया हुआ है और c के जगह पर a दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इस तरह से यहाँ a/d हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5, √18 का परमेयीकरण गुणांक है। अब ये क्या है? तो आइए समझते हैं। √18 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2, और 9 को बाहर निकालेंगे तो वो रूट से निकलेगा बाहर, पूर्ण वर्ग है तो 3√2 हो जाएगा। 3 तो बाहर निकल गया किंतु √2 अंदर रह जाएगा, इसलिए उत्तर होगा बी √2। 6 नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। उत्तर होगा बी। ये हम लोग सभी जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। 7 नंबर, यदि a = bq जोड़ r, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक है। क्वेश्चन समझिए कहां से है। क्वेश्चन है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म से कि a = bq प्लस r कंडीशन होता है व्हेयर 0 ≤ r b, अर्थात r 0 और b के बीच में होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ आंसर होगा c, क्योंकि r हमेशा b से छोटा ही होता है। चलिए आइए अगला प्रश्न। 8वां, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब देखिए यहाँ आंसर होगा डी। क्यों होगा डी? तो चलिए आइए एक एक समझते हैं। यहाँ a में दिया है 4 जोड़ √3, तो एक परिमेय एक अपरिमेय, और हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह से √7 अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है। यहाँ डी में √5 कट जाएगा क्योंकि एक अंश में है एक हर में है, बचेगा 6। अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। तो आंसर होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा? 9 नंबर का आंसर होगा बी। कह रहा है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक तथा दोनों ऋणात्मक। तो जब इसे हम गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड के रूप में रखेंगे और इसमें x का मान निकालेंगे तो दोनों ही ऋणात्मक आएंगे। कैसे आएंगे ये बगल में आप देख सकते हैं। इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहां देखा जाए, यहां इसका आंसर होगा 10 नंबर का आंसर होगा सी √27। कैसे? क्योंकि 121 पूर्ण वर्ग संख्या है 11 का,
196 भी पूर्ण वर्ग संख्या है 14 का, अंडर रूट 289 भी पूर्ण वर्ग है 17 का, इसलिए C अंडर रूट 27 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका वीडियो अपने लाइव क्लास में दे दूंगा या तो उस पर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। 11 नंबर प्रश्न, बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हम जानते हैं कि बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है। जैसे ही शून्य के बराबर करेंगे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर होगा C अंडर रूट 5 कोमा माइनस अंडर रूट 5। कैसे होगा? तो शून्य के जैसे ही बराबर करेंगे 25 उस साइड में चला जाएगा, जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं 25 उस साइड चला जाएगा, 5 से भाग होगा, बचेगा 5, y² बराबर हो जाएगा 5, इसलिए y बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 5। 12, एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघात बहुपद हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें थोड़ा पेन पेपर आपको चाहिए, तो इसका आंसर होगा A x² -3x -40। कैसे होगा? तो चलिए आइए ये बगल में इसे देख लीजिए, समझ लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं, यह वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर होगा D अनगिनत हल। क्यों होगा? तो देखिए x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 8। अगर दूसरे समीकरण में दो उभयनिष्ठ निकाल दें तो ये भी हो जाएगा x + 2y = 4। तो दोनों समीकरण समान हो गए, इसलिए दोनों समपाती होंगे और हम जानते हैं कि समपाती युग्म समीकरण के अनगिनत रूप से अनेक हल होते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। b का मान कितना होगा ये बताना है, आंसर होगा b -1। क्यों होगा? तो चलिए आइए इसे बगल में देख लेते हैं। देखिए व्युत्क्रम का मतलब है कि यदि एक को हम x मानते हैं तो दूसरा 1/x होगा। अब इतना जब आप समझ गए तो आप बना लेंगे योगफल और गुणनफल के आधार पर। बगल में आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न, अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। इस प्रश्न का आशय क्या है? मतलब अर्धवृत्त द्वारा परिधि पर कोण बनाया जाता है। कितने डिग्री का? तो व्यास से हमेशा परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हम जानते हैं कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, तो परिधि वाला आधा होगा, व्यास 180 डिग्री, तो परिधि पर का कोण 90 डिग्री। आंसर होगा C